अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सिनामन या फिर दालचीनी के बारे में। दालचीनी एक ऐसा मसाला है जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। ये सदियों से इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से लोग इसे अपनी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी खास किस्म की खुशबू और एक यूनिक जायके की वजह से इसे हम मुख्तलिफ खानों में और मिठाइयों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक बहुत ही खास कंपाउंड होता है जिसे हम सिनामनडिहाइड कहते हैं और इसके हमारे जिस्म में काफी सारे फायदे हैं। तो आज की इस वीडियो में तकरीबन दालचीनी से मिलने वाले सारे फायदों के बारे में बात करेंगे। साथ में आपको वीडियो के आखिर में ये भी बताएंगे कि इसे कितना और कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आपको इसका कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं दालचीनी के बारे में पूरी डिटेल। दालचीनी जो कि बार्क यानी एक छाल है जिसे हम पाउडर बना के या फिर वैसे अपने खानों में कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। दालचीनी की दो बड़ी किस्में होती हैं। पहली किस्म सिलोन सिनामन है और दूसरी किस्म अकेशिया सिनामन। सिलोन सिनामन थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन इसके फायदे काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचत हो जाती है। और अगर आप दालचीनी को बीमारियों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप सिलोन सिनामन इस्तेमाल करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदे हासिल हो सके। तो चलिए बात करते हैं अब इसके जबरदस्त फायदों की बारे में। जी दोस्तों, अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो वह इम्प्रूव ब्लड शुगर लेवल। दालचीनी से मिलने वाला पहला फायदा यह है कि यह हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है। ये बुनियादी तौर पे हमारे जिस्म में दो तरह से काम करके शुगर के मरीजों को फायदा देता है। पहला काम ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन का काम बेहतर होता है। दूसरा, ब्लड ग्लूकोज को जिस्म में मैनेज करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। और दूसरा, ये ग्लूकोज की मूवमेंट को जिस्म में काफी हद तक बेहतर कर देता है। मतलब हमारे खुलिये ग्लूकोज को सही तरह ताकत के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। इसी वजह से दालचीनी के इन दो फायदों की वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बेहतर रहता है। इसके अलावा जब भी शुगर की पचीदगियों की बात की जाती है तो हमारे जिस्म के 4 आज़ा बहुत ही ज्यादा मुतासिर होते हैं। नंबर 1, हमारी जो आंखें हैं वो अंधापन या फिर कमजोरी का बाद में बाइस बनती हैं। नंबर 2, शुगर रहने की वजह से दूसरा बड़ा मसला हमारे खून में होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डिसीज वगैरह हो जाती है। नंबर 3, गुर्दों के काफी सारे मसाइल हो जाते हैं जैसे कि ज्यादा शुगर को निकालने के लिए हमारे गुर्दों को ज्यादा काम करना पड़ता है। नंबर 4, आपके पट्टों का मसला हो सकता है, आपकी नर्व डैमेज हो सकती है, मतलब न्यूरोपैथी के मसाइल वगैरह हो सकते हैं। और दालचीनी इन तमाम कंपोनेंट्स को ठीक करने के लिए हेल्प करता है क्योंकि ये शुगर को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद करता है। इसलिए जब आपकी शुगर कंट्रोल होती है तो दूसरे मसाइल भी अच्छी तरह मेंटेन हो जाते हैं, मतलब सही हो जाते हैं। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, तो वो है इम्प्रूव लिवर हेल्थ। दालचीनी का दूसरा बड़ा फायदा हमारे जिगर को होता है। ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज को कम करने में हमारी हेल्प करता है। इसके इस्तेमाल से जिगर के अंदर और बाहर जमा चर्बी कम हो जाती है, यानी कि अगर हम आम अल्फाज में बात करें तो ये जिगर की गर्मी को दूर कर देता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा जो इंसुलिन का काम है वो बेहतर हो जाता है, इसकी वजह से जो आपका शुगर ग्लूकोज का लेवल है वो भी कम हो जाता है। इससे ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से जिस्म जो अजाफी चर्बी होते हैं उसे ताकत के लिए इस्तेमाल करता है और इसी वजह से नुकसान देने वाली चर्बी जिस्म से कम हो जाती है। चर्बी हमारे मुख्तलिफ आज़ा से कम होती है जैसे कि हमारा जिगर हो गया। ये अगर फैटी लिवर हो जाए तो इसको कम करने में दालचीनी का बहुत ही अहम किरदार है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे, तो वह इम्प्रूव्स किडनी फंक्शंस। दालचीनी के इस्तेमाल से आपके जो किडनी फंक्शंस हैं वो बेहतर हो जाते हैं। इसके इस्तेमाल से एंटीबायोटिक्स की वजह से गैर जरूरी नुकसान होने वाले जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे जिस्म से बाहर खारिज हो जाते हैं। और अगर आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें तो इससे आपको नुकसान भी नहीं होगा। जिस तरह के अमाइनो ग्लूकोसाइड्स हैं इस तरह से ये गुर्दों में नुकसान कम होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये गुर्दों की हिफाजत करता है। और जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि ये शुगर की वजह से होने वाले जो गुर्दों की खराबी है उसको कम कर देता है
और गुर्दे फेल होने की बड़ी वजूहात में एक टाइप 2 डायबिटीज भी है। और दारचीनी पे अभी भी कुछ स्टडीज है कि इसके इस्तेमाल से गुर्दों में किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं होता अगर आप इसे सही तरह से इस्तेमाल करें तो। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे, तो वह हेल्प इन न्यूरोपैथी। सिनामन या दारचीनी का इस्तेमाल पेरिफेरल न्यूरोपैथी के मसले को काफी हद तक बेहतर कर देता है। हाथ और पाँव के तलवों में जलन होना और सुन्न होना वगैरह को कम कर देता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से शुगर का ज्यादा रहना है, जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि सुन्न होने से डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस बेहतर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं दारचीनी को कितना और कैसे सही तरह से इस्तेमाल करना है। इसके लिए सिलोन सिनामन आप 6 ग्राम तक रोजाना इस्तेमाल सेफली कर सकते हैं और कैशिया सिनामन आप 0.5 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेहतर है कि इस्तेमाल से पहले आप एक दफा अपने डॉक्टर से भी मशवरा करें। और इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। आप इसको अपनी चाय में या फिर खाने पीने की मुख्तलिफ चीजों में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं और फायदा हासिल कर सकते हैं। ये सिनामन कुछ मुल्कों में टैबलेट्स वगैरह की शक्ल में भी आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थे दारचीनी के जबरदस्त 4 फायदे। उम्मीद है आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए और अगर चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई और मुफीद वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैर। अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।